नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको आंवला नवमी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक सेठ जी और सेठानी जी अपने 5 बेटे और 5 बहू के साथ रहते थे। सेठ जी और सेठानी जी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनके पास इतना सोना, चांदी, रुपये, पैसा आदि था कि उसको रखने के लिए उन्होंने नौकर चाकर रखे थे, जो उस धन को तराजू में तोल कर रखते थे। सेठानी जी का रोज का एक नियम था, वो हर रोज पूजा करके सोने का एक आंवला दान करती थी। उसके बाद ही वो खाना खाती थी। इस तरह से सेठ सेठानी आराम से अपना जीवन गुजार रहे थे। एक दिन सेठानी जी की बहुओं ने सोचा, यदि मासा इस तरह है सोने का आंवला दान देती रहेगी तो हमारे लिए तो कुछ भी नहीं बचेगा। अब बहुओं ने मिलकर सासू जी से कहा, माँ, सोने के आंवले की जगह एक साधा आंवला दान किया करें और खाना खा लिया करें। सेठानी जी ने बहू की बात मान ली। अब वो रोजाना एक साधा आंवला दान करने लगी। कुछ दिनों बाद बहुओं को सेठानी जी का साधा आंवला दान करने को अखरने लगा। अब वो सेठानी जी को साधा आंवला दान करने से रोकने लगी। इस बात से सेठ जी और सेठानी जी को बहुत दुख हुआ। अब वो अपना घर छोड़कर निकल गए। सेठ जी और सेठानी जी चलते हुए जंगल में पहुंच जाते हैं। उस दिन सेठानी जी ने आंवला दान नहीं किया था, जिस कारण उन्होंने खाना भी नहीं खाया था। जंगल में पहुंचकर वो एक पेड़ के नीचे सो जाते हैं। सुबह उठकर वो देखते हैं कि भगवान की कृपा से वहां सोने के आंवले का पेड़ आ जाता है। सेठानी जी ने पेड़ से आंवला तोड़ा और दान करके खाना खा लिया। अब वह दोनों वहीं अपना घर बनाकर रहने लगे। धीरे धीरे सेठ जी का व्यापार बढ़ने लगा और वापस उनके पास खूब धन दौलत हो जाता है और सेठानी जी फिर से एक सोने का आंवला दान करने लग जाती हैं। इधर सेठ जी और सेठानी जी के घर से जाते ही उनके बेटे और बहुओं में आपस में झगड़ा होने लगा, जिस कारण उन्हें व्यापार में घाटा हुआ और सारी पूंजी खत्म हो गई। उन्हें मजदूरी करने के लिए घर से निकलने पड़ा। काम की तलाश में घूमते घूमते वो सेठ जी और सेठानी जी के पास पहुंच जाते हैं। उन्हें जब सेठानी जी के सोने का आंवला दान करने की बात पता चलती है तो वो मन में सोचते हैं, कहीं ये हमारे माता पिता तो नहीं हैं। फिर वो सोचते हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं था, वो कैसे हो सकते हैं। एक दिन बेटे सेठ जी को देख लेते हैं और उनके पास आते हैं और उनसे माफी मांगकर कहते हैं, पिताजी, पैसों के लालच में हम अंधे हो गए थे और हमने आपको घर से जाने दिया, जबकि उस घर में आपकी किस्मत थी। सेठ जी अपने सभी बेटों को माफ कर देते हैं और सेठ जी और सेठानी जी अपने सभी बहू बेटों के साथ रहने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।